आई एम सॉरी, प्लीज अब दरवाजा खोल दो। मालकिन, वाओ मिसेस पटेल, आज मैंने आपकी जुबानी आपके मास्टर प्लान के बारे में खुद सुन लिया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझ पे लगाया हुआ इल्जाम आप मिटाना चाहते थे? अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारी वनलता काकी का नाम इसमें बाहर आ जाएगा तो तुम आती क्या? मैं जानता था कि तुम पे जो इल्जाम लगा है वो गलत ही होगा। नंदिनी, इतने दिनों से तुम्हें सब गलत समझ रहे हैं और तुम सहती जा रही हो। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर मैंने सच में गाड़ी चला दी तो? अरे अगर आप गाड़ी चला भी देते ने तो भी मुझे आप पर इतना भरोसा था कि आप कोई एक्सीडेंट नहीं करते। इतना भरोसा तो आप किसी पे तभी करते हैं जब आप उसे पसंद करते हो। मैं चाहूं तो आप पर डेफेमेशन यानी मानहानि का केस कर सकती हूं, आपको जेल भिजवा सकती हूं। क्या है ना, मेरा वक्त बहुत कीमती है और आप जैसे चीप लोगों पर उसे बर्बाद करना मैं ठीक नहीं समझती। पर एक बात समझ लीजिए, अगली बार गलती से भी मेरे या मेरे फैमिली के आसपास भी नजर मत आना। गेट लॉस्ट। मिसेस पटेल, चाबी आपकी गाड़ी में ही है एंड डोंट वरी, गाड़ी सेफ है। माँ, आई एम सॉरी माँ, मैंने आपको यहाँ बुला तो लिया लेकिन ये बताया नहीं कि मैंने यहाँ आपको क्यों बुलाया। एक्चुअली नंदिनी पे लगे एग्जाम को गलत साबित करना बहुत जरूरी था। मिसेस पटेल पे तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन आज जब मुझे एडिटर साहब का कॉल आया तो मैंने सोचा कि इससे बेटर मौका नहीं होगा मिसेस पटेल का सच सबके सामने लाने का। वो बता रहे थे कि रावल्स के खिलाफ कोई न्यूज छपवा रही है वो। माँ, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि नंदिनी की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर गलती तुम्हारी थी ही नहीं तो इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया? इतने दिन चुप क्यों रहे? मुझे माफ करना मालकिन, पर कभी कभी अपने परिवार के लिए अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ता है ने। वनलता पारिक तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी बिग बहन, अब मेरी बड़ी बहन की सासू माँ है। माँ, मैंने जानबूझ के नंदिनी को नहीं बताया कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं उसे सब बता देता तो अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए वो यहाँ पर कभी नहीं आती। मैं काकी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी मालकिन, मैं चलती हूँ। जय द्वारिकाधीश। जय द्वारकाधीश। और तूने गाड़ी स्टार्ट कर ली? तुझे कुछ हो जाता तो? क्यों किया ऐसा? क्योंकि नंदिनी के साथ गलत हो रहा था माँ, उस पे गलत इल्जाम लगा था। आपका, मेरा, हमारी फैमिली का गुस्सा सहना पड़ रहा था उसे। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। बहुत अच्छी लड़की है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। मेरे सर से इल्जाम मिटाना दर साहिब के लिए इतना जरूरी क्यों था? दर साहिब के मन में मेरे लिए इतनी चिंता क्यों थी? ऐसे लोग दुनिया में आजकल हैं ही कहाँ जो किसी और का इल्जाम अपने सर पे ले लें। आपको पता है, निराली को भी राखला के साथ सबसे पहले उसी ने देखा था। जब उसे सच का पता चला वो सबसे पहले मेरे पास आई, मुझे ये बताने के लिए कि सच क्या है, ताकि मेरे साथ धोखा ना हो। और मंदिर के बाहर जब शमिका मुझे मिली थी तब नंदिनी ने उसे रियलाइज करवाया था कि मुझे छोड़ के उसी का नुकसान हुआ है। और उस दिन होली पे जब मेरा मूड खराब था, मैं होली नहीं खेलना चाहता था, तब उसी ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि रंगों को पहचानने के लिए उन्हें देखने की जरूरत नहीं होती,
ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने दर्श के लिए जो लड़की ढूंढी वो उसके लिए परफेक्ट है। दर्श बहुत खुश है उसके साथ। मॉम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। भाई को नंदिनी से प्यार होने लगा है। पर अब जब रिश्ता रखना ही नहीं है तो फिर ये गोड़ धाने का क्या फायदा है कि नहीं? हाँ, गोड़ देना तोड़ देंगे। पंडित जी को फोन लगाओ, पता करो गोड़ धाना तोड़ने की क्या विधि है। मतलब शोभित की बात सही थी, दर्श सचमुच नंदिनी को पसंद करने लगा है। चले? हाँ, मैं आता हूँ। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना और वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो हम सारी दुनिया से उसके लिए लड़ जाते हैं। बिग बैन ने कहा था कि जब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा और हमसे बर्दाश्त ना हो तो इसका मतलब नहीं नहीं, कोई और कारण होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उनसे खुद ही पूछ लेती हूँ ने। हाँ, वरना दिन भर सोच सोच के ने बहुत टेंशन रहेगा। नंदिनी पे लगे इल्जाम को गलत साबित करना बहुत जरूरी था। नंदिनी, पिछले इतने दिनों में इस गलत इल्जाम की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। नंदिनी कॉलिंग। नंदिनी? सुनो, गाड़ी जरा साइड में रोकना। हेलो? मुझ पे लगाया हुआ इल्जाम मिटाना आपके लिए इतना जरूरी क्यों था? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? आप बात मत घुमाइए, बताइए इतना जरूरी क्यों था? मैं तो बस सच्चाई जानना चाहता था। पन आपने तो कहा था ने कि आप मालकिन के सामने साबित करना चाहते हैं कि मैं बेकसूर हूँ। ये कैसा सवाल है? आपको मेरे लिए इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है और मैं नहीं चाहता था कि वो उस लड़की को गलत समझे जो अब मेरे लिए स्पेशल बन गई है। आपकी नजरों ने समझा प्यार। ओह नो, ये क्या बोल दिया मैंने इसके सामने ही एक्सेप्ट कर दिया कि ये मुझे स्पेशल लगती है। कितना स्टूपिड हूं मैं। स्पेशल यानी कि खास? दर्श साहब के लिए मैं स्पेशल हूँ? साहब, मैं आपके लिए स्पेशल क्यों हूँ? क्योंकि एक तुम ही हो जो मुझ पे ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगा सकती हो। कभी कहती हो मैं लफंगा हूं, कभी तुम्हें लगता है कि मैं गाय चुराने वाला हूं। एक्चुअली असली रीजन ये है कि मेरी माँ के अलावा सिर्फ तुम वो एक इंसान हो जिसे मुझ में कोई कमी नहीं दिखती, जिसे मैं नॉर्मल लगता हूं। शायद इसीलिए अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त तो मुझे भी नहीं होता अगर आप किसी तकलीफ में हो। अब मैं अभी रखती हूँ। अब साहब, मेरा दुपट्टा। नंदिनी, तुम यहीं थी?
फंसा है? नहीं साहब, वो मेरा ब्रेसलेट अटक गया है। थैंक यू। हाँ, हे कानूड़ा, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? मैं नंदिनी से मिलने आई हूँ। नंदिनी? लेकिन वो तो घर पर नहीं है। अभी आपको नंदिनी से क्या काम है? उस दिन आप हमारे घर आए थे ना, नंदिनी के रिश्ते की बात करनी। फिर मेरी नंदिनी का क्या होगा? भगवान के सामने वचन हो गए तो हमने तो दिल से दामाद मान लिया है दर्श भाई को। मुझे आज ही पता चला है, नंदिनी ने मेरे दर्श के दिल में जगह बना ली। और मैं भी मानती हूँ, नंदिनी से बेहतर मेरे दर्श के लिए और कोई जीवन साथी हो ही नहीं सकता। आप दर्श साहब के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, हरे लाखों में एक हैं वो। और अगर कोई लड़की एक छोटी सी कमी की वजह से उन्हें ठुकरा देने तो वो डोबी होगी, डोबी। इसीलिए मैं अपने बेटे दर्श के लिए आपकी नंदिनी का हाथ मांगने आई हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस लड़की ने राजू बेन के सामने मेरा भांडा फोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे आज जेल जाने की धमकी मिली, उसे करोड़पति घर की बहू बन के राज करने तो नहीं दूंगी मैं। देखो राजू बेन, वो क्या है? मालकिन, आप यहाँ? तुम नंदिनी की बहन हो ना? मैं अपने बेटे दर्श के लिए नंदिनी का हाथ मांगने आई हूँ। दर्श साहब के लिए नंदू? मेरा मतलब नंदिनी का रिश्ता? हाँ, और तुम बड़ी बहन हो तो तुम्हारी मर्जी जानना। सास की मर्जी के आगे बहू की क्या मर्जी है? और इतने अहम फैसले अब तुम लोगी? नहीं बा, वो मैं। क्यों? बड़ी बहन है वो नंदिनी की, क्यों फैसले नहीं लेगी? हमारे घर में तो बहू बेटियों की मर्जी के बगैर कोई फैसले नहीं लिए जाते। देखिए राजू बेन, आप बड़े लोगों के घर में ये दिखावा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर सास की मर्जी मतलब बहू के लिए पत्थर की लकीर। एनीवे, और आप क्या सोचकर ये रिश्ता लेकर आ गए हमारे घर पे? उस दिन तो बड़ी बेइज्जती की थी ना मेरी। भिखारी बुलाया था ना मुझे। अब मुझ जैसी भिखारन के घर पे अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए आप। और जो खुद दर्श पर गाय चुराने का बेतुका इल्जाम लगाया था इन लोगों ने, वो भूल गए। दर्श की खुशी के लिए आज इसकी बातें भी सुन लूंगी। देखिए, उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जैसे कि मैंने तोषा की बातों को भुला दिया, आप उस दिन के मेरे बर्ताव को भुला दीजिए। आई एम सॉरी। दर्श और नंदिनी एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे हैं वो। ये रिश्ते को कबूल कर लीजिए प्लीज। अरे वाह, ऐसे कैसे मान जाओ? हाँ, माना कि वो लड़की अनाथ है और मेरा खून का रिश्ता भी नहीं है उसके साथ, लेकिन मैं किसी दुश्मन की लड़की का भी ऐसे आदमी से रिश्ता ना करूं जो देख ही नहीं सकता। मतलब जानबूझकर मैं नंदिनी को ऐसे अंधेरे में झोंक दूं? देखो, दर्श से बेहतर नंदिनी के लिए कोई हो ही नहीं सकता।
वो हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। अरे दर्श तो परायों के लिए इतना सोचता है, तब तो नंदिनी को वो चाहता है, वो उसे सर आंखों पर रखेगा। कौन सी आंखों पर? देखो, तुम एक बार दर्श से मिल तो लो। ना देख पाने की वजह से दर्श किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तुम्हें तो पता होगा, तुम्हारी बहन को बचाने के लिए दरिया में कूद गया था ना, तब तो वो अनजान थी। अगर वो किसी अनजान को बचाने के लिए दरिया में कूद सकता है, तब तो नंदिनी को वो चाहता है। क्या जिंदगी भर उसकी रक्षा नहीं करेगा वो? ओ बहन, तू क्या इनकी बातों में आ रही है? हैं? नहीं मतलब 4 लोग देखेंगे तो थू थू करेंगे तुझ पे। वो तो यही बोलेंगे कि छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का रिश्ता कितने अच्छे घर में कराया। लेकिन बड़ी बहन ने क्या किया? छोटी बहन को ऐसे आदमी के पल्ले बांध दिया जो देख ही नहीं सकता। तू ये चाहती है? अरे रे 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 रे। वैसे बात तो ठीक ही कह रही है। मैं नंदिनी का रिश्ता दर्श साहब के साथ कैसे करा सकती हूँ? दर्श से बिना मिले कोई धारणा कायम मत करो। तुम किसी से भी पूछ सकती हो। दर्श वो सारे काम कर सकता है जो हम कर सकते हैं। उसमें जीने की इतनी चाह है, इतना उत्साह है उसमें। ओ बहन, अभी इतना भी मत बेचो ना अपने बेटे को हमारे सामने। हम तो मुफ्त में भी ऐसा सामान घर पे नहीं लाते जो टूटा फूटा हो। माना कि वो लड़की बेचारी अनाथ है, लेकिन आपने उसको देखा है ना, कितनी सुंदर है मेरी बेटी, है ना? अब जब उसका होने वाला पति उसकी सुंदरता को देख ही नहीं सकता, तो फिर ऐसी शादी का फायदा क्या? आज अगर मैंने दर्श की आंखों में नंदिनी के लिए प्यार नहीं देखा होता, तो दर्श के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। लेकिन अपने बेटे की जिंदगी में प्यार की मिठास लाने के लिए ये बेइज्जती का कड़वा घूंट पीना भी मंजूर है मुझे। मुझे माफ करना मालकिन, पर कभी कभी अपने परिवार के लिए अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ता है। ने देखिए प्लीज, एक बार दर्श से मिल तो लीजिए। आप जब उससे मिलेंगे आपको पता चलेगा नंदिनी के लिए दर्श से बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता। नंदिनी कल इतनी बार पूछ रही थी कि प्यार कैसे होता है। कहीं उसे दर्श साहब से प्यार तो नहीं हो गया? क्योंकि अगर नंदिनी दर्श साहब को पसंद कर चुकी है तो बड़ी बहन होने के नाते मुझे उसके फैसले को आशीर्वाद देना चाहिए। देखिए, अगर दर्श और नंदिनी एक दूसरे को चाहते हैं तो हम कौन होते हैं इस रिश्ते को ठुकराने वाले? और राजवी बहन, आपका नया खाता खोले जा रही है? अभी तक तो पुराना हिसाब भी चुकता नहीं हुआ है। कौन सा हिसाब? आप कहाँ जा रही हैं? बंसुरी, तुम समझदार हो। आपकी नजरों ने समझा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।